हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं बस मेथी साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे, और ये मेरी बहन की फरमाइश में मैं बना रही हूँ। और आज है संडे, तो संडे का दिन है। और सर्दियों में वैसे भी अधिकतर घर में पराठे बनते ही हैं, कभी मूली के, गोभी के, आलू के, क्योंकि सर्दियों में ठंड के मौसम में अच्छे लगते हैं गरम गरम पराठे। तो जी बस यहाँ मैं मेथी साफ़ कर लूँगी, और मेथी साफ़ करने के बाद यहाँ मैंने आटा छान के रख लिया है, और आटे में मैं 1 चम्मच बेसन मिला दूँगी। आप चाहे तो मिलाए, नहीं मिलाए, मैं हमेशा जब भी मेथी के पराठे मिलाती हूँ तो इससे थोड़ा सा टेस्ट उनका बढ़ जाता है। और जी इसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी, और नमक और धनिया पाउडर मैं इसमें नहीं डालती हूँ। ठीक है जी। और आज है संडे, तो बेटी की भी छुट्टी है, तो बेटी भी यहीं है। तो बेटी चली गई है बहन के घर, तो मेरे घर के सामने ही मेरी बहन का घर है, तो वो सुबह सुबह वहीं चली गई है। तो आज बहन के मतलब फैमिली का पूरा खाना मैं ही बनाऊंगी, जैसे उसको मेथी के पराठे खाने थे तो इसलिए। और यहाँ मैंने मेथी धो के रखी थी, तो बस यहाँ पे मैं मेथी को कर लूँगी आटे में मिक्स, और इसका आटा लगा लूँगी अच्छे से। और बस यहाँ फटाफट आटा भी लग जाएगा। और पराठे तो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, ये नहीं है कि आटा लगाने के तुरंत बाद बना लूँगी। लेकिन पहले मैंने सोचा कि आटा लगा दूँगी ना, तो फिर ये नहीं रहेगा कि आटा लगाना है। तो बस यहाँ मेरा फटाफट आटा भी लग के हो गया है रेडी। और आटा तो मैंने लगा लिया है, लेकिन वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं इसमें कुछ ऐड करना भूल गई हूँ। मैंने बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी चॉपर में, इसमें डालने के लिए मैं भूल गई हूँ। तो अब मुझे याद आया, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो आप भी अगर मेथी के पराठे बना रहे हैं और आप हरी मिर्च और मतलब प्याज खाते हैं ना, प्याज और लहसुन, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत अच्छा आता है। तो अगर मैं पहले ही ऐड कर लेती ना तो ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होती। और लेकिन मिक्स बाद में भी हो गए थे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हो गई थी। ठीक है जी। तो यहाँ अच्छे से मैंने इनको भी मिक्स कर लिया है, और इसको थोड़ी देर में रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ मैंने कपड़ों की मशीन लगा रखी थी, तो एक बार मैं धो चुकी थी कपड़े सुबह उठ के, और ये दूसरी बार है। तो धुल रहे हैं कपड़े, तब तक मैं अंदर का काम देखूंगी। और जी आज संडे है, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी संडे नहीं होता है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ के लिए तो सातों दिन एक जैसे ही होते हैं, संडे हो या मंडे, हमको तो डेली काम करना ही पड़ता है। और मेरी तो किस्मत भी ऐसी है कि पीयर में भी मम्मी पापा नहीं है ना, तो जल्दी से मैं पीयर भी नहीं जाती। तो ये रहता है ना यार, पीयर जाएंगे 2 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी मेरी किस्मत में नहीं है। इसलिए मेरे लिए संडे और मंडे दोनों एक जैसे ही है। ये नहीं है कि मेरी छुट्टी आएगी संडे आएगा। तो पहले स्कूल जाते थे ना, छोटे थे जब, तो संडे का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि संडे आएगा तो आराम से जी भर के सोएंगे। तो संडे की छुट्टी का बहुत ज़्यादा वेट रहता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। और जी ये भी आ गई है, मेरी बहन के घर गई हुई थी। तो मेरा बहन का घर है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने है, तो कभी वहाँ चली जाती है और कभी आ जाती है। तो बस यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी। तो मैं कल भी सोच रही थी बेडशीट चेंज करने की, तो कल मैंने नहीं की थी, तो फिर आज मैंने कर दी है। और फटाफट मैं यहाँ की बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो हर संडे मेरा बेडशीट चेंज करने का ज़रूर होता है, मेरे रूटीन में ये चीज़ चेंज होती है। मैं हर संडे को सप्ताह में बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। हाँ, बीच में अगर बेटी कुछ गिरा देती है ना तब मैं करती हूँ, नहीं तो फिर सप्ताह भर में करती हूँ बेडशीट चेंज। तो आज कर दी है मैंने बेडशीट चेंज। और जी आज मैं आपके साथ अपने संडे का पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ बेडशीट चेंज कर दी है, तो एक तो ये वाला काम मैं संडे को करती हूँ बेडशीट चेंज करने का। और दूसरा बस यहाँ मैं नहा के आ गई थी, तो हस्बैंड आ गए थे नहाते ही, तो उनके लिए मैं गरम गरम पराठे बना दूँगी। और बहन और वगैरह खा के जा चुकी है पराठे, वो पहले ही खा के जा चुकी थी। अब मैं और हस्बैंड बाकी हैं, बाकी सब ने खा लिए हैं। तो उस समय मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि मेरी बहन को या उसकी मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग, जैसे मेरे हस्बैंड है, सब किसी को भी मतलब वीडियो में आना पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा उनको कभी वीडियो में लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि
किसी को पसंद नहीं है तो अपन ज़बरदस्ती क्यों करें। और ये शाम का टाइम है तो मैंने दिया बाती कर दी है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी बालकनी में आई हूँ थोड़ा सा शाम के टाइम, क्योंकि गर्मियों में तो आ जाते हैं, बस साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने आती हूँ मैं, बाकी नहीं आती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर। तो ये है मेरी बहन का घर। तो यहाँ मेरी सासू जी चूल्हे पे रोटी बना रही है, क्योंकि मम्मी जी को है ना मतलब गैस के चूल्हे की रोटी अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने चूल्हा मंगवा लिया और यहाँ पे रोटी बनवा रही है। तो मैं भी आ गई थी थोड़ी देर, और बस इसके बाद मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो थोड़ी देर में मतलब बहन के चली गई थी और सास से थोड़ी सी बातें की, वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी तो मैं भी थोड़ी सी तप ली हूँ। और चूल्हे की रोटी वैसे भी अच्छी लगती है। तो चूल्हे पे ना मक्के की और बाजरे की रोटी बना रहे थे और गेहूँ की, दिनों की बना रहे थे। तो वैसे तो मैं बेटी के लिए गेहूँ की रोटी लेने गई थी, क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी बाजरे की रोटी। तो बेटी को क्या है, बाजरे की रोटी कम पसंद है, इसलिए तो मैं सोची मम्मी जी बना रहे हैं तो इसके लिए, तो इसने मना कर दिया मुझे नहीं खानी है, तो फिर मैं नहीं लेके आई। मेरी सास बोल रही थी ले जा अगर ये खाए तो, लेकिन फिर उसने मना कर दिया ना, तो फिर मैं नहीं लेके आई। और जी यहाँ मैं फटाफट गाजर मटर की सब्ज़ी बना लूँगी और साथ में ही बनाऊँगी बाजरे की रोटी। तो यहाँ मैंने गाजर मटर को मतलब तेल में फ्राई कर लिया था थोड़ी देर के लिए, और जब ये फ्राई हो गए तो फिर मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने ना मतलब गाजर और मटर की सब्ज़ी में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि प्याज मीठे होते हैं और गाजर भी मीठी होती है, मटर भी, तो फिर सब्ज़ी थोड़ी मीठी मीठी बन जाती है ना, इसलिए। और बस यहाँ मेरे मसाले भी पक चुके थे। यहाँ मैं लस्सी धनिया काट लूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए। और बेटी देखो मेरी चाबी लेके घूम रही है, तो मैं इसको कह रही थी तू चाबी रख दे, क्योंकि कई बार बच्चे हैं इधर उधर रख देगी तो फिर मेरी मुसीबत हो जाएगी। और बस यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई थी रेडी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि जैसे बाजरे की रोटी बनाऊंगी ना तो हस्बैंड को झोली वाली सब्ज़ी पसंद है, सूखी सब्ज़ी वो नहीं खाते बाजरे की रोटी के साथ। वो क्या, मेरे को भी अगर बाजरे की रोटी होती है ना तो उसके साथ हमें झोली वाली सब्ज़ी ही पसंद है। मतलब ऐसे जैसे सूखी सब्ज़ी है ना, मैं गेहूँ की रोटी के साथ बनाती हूँ। और जी यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई है रेडी, और अब मैं फटाफट अपने लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो अभी सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगी, फिर हस्बैंड आएंगे ना तब मैं हस्बैंड के लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि बाजरे का जो आटा होता है ना वो एक साथ गूंद के नहीं रखते, जैसे गेहूं का आटा हम रख लेते ना वैसे नहीं रख सकते। तो बाजरे के आटे को तभी गूंदा जाता है जब हमें रोटी बनानी हो। तो जी बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे दूध मेरा गर्म था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो इसमें थोड़ा सा गर्म दूध मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैं दही जमा रही हूँ सुबह के लिए। तो यहाँ मैं अभी सिंपल तरीके से जमाती हूँ, अभी जमा के रख दूँगी, फिर रात को जब सोऊंगी ना तो इसको मैं आटे में रख देती हूँ। जो आटे की टंकी है ना मेरी, तो बहुत फर्स्ट क्लास दही जम के हो जाता है सर्दियों में तैयार, क्योंकि सर्दियों में इतनी आसानी से दही जमता नहीं है। और फटाफट मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ बाजरे की रोटी। ठीक है जी। और यहाँ बेटी मेरे को तंग कर रही है ये इसकी बहुत शैतानी करती है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ मैं अपने लिए फटाफट रोटी बना लूँगी, और फिर हस्बैंड आएंगे तो हस्बैंड के लिए भी बनाऊँगी। और ये देखो रो रही है, क्यों रो रही है, ऐसे बोल रही है मेरे साथ चलो आप और सो मेरे साथ, मतलब उसको नींद आ रही है शायद, तो फिर कह रही है सोने के लिए। तो इसलिए मैं सोची थी फटाफट बना लूँ, तो थोड़ी सी ये भी खाएगी ना तो खा लेगी। तो ये हो गया मेरा शाम का डिनर संडे का। तो और यहाँ हम दोनों माँ बेटी खा रहे हैं बाजरे की रोटी, गुड़ और सॉरी गाजर मटर की सब्ज़ी। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा भी वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय बाय।